हे एवरीवन, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था वो पहले डिस्कस करेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एग्जैक्टली पढ़ने जाएंगे। ठीक है? तो कहीं जाना नहीं है, आप लोग को बैठे रहना है, वीडियो देखना है, उसी में आप लोग समझेंगे कि क्या करना है। तो पहले आप लोगों को हाय हेलो। ठीक है? हम लोग कल क्या पढ़े थे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया था, चलिए हम शुरू से बताते हैं आप लोगों को करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, आपको VS कोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। आफ्टर दैट, VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को उसके अंदर फोल्डर्स बनाने हैं। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली आप 4 फोल्डर बना लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग जब सीखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा होने लगती है, तो एक ही में मेस हो जाता है। तो मेस ना हो, उससे बेटर ये होगा कि हम लोग की चीज़ें अच्छे से सेट हों पहले से ही। फोल्डर बनाने के बाद में हम लोग यस ऑफ कोर्स सीखेंगे कि उसमें करना क्या है। तो उसमें फाइल बनाएंगे हम लोग पहली। जब हम लोग पहली फाइल बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ने कल देखा था, व्हाट वी हैव सीन दैट द फर्स्ट अननेम्ड फाइल, or we can say unsaved file, is named by untitled one. What is untitled one? This is the unsaved file. When we save it, we have a name for it. When I have saved the file, I give the name. What's the name? First.html. So this is the process of making a file और मेकिंग अ फोल्डर बनाने के लिए अगर आप लोग को नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में डाउन, मैं आप लोग को वो भी बता दूंगी कैसे फोल्डर बनेगा। ठीक है? फाइल के लिए बनाया हम लोगों ने first.html। फिर बेसिक टैग्स की वीडियो नहीं है तो वो भी वीडियो अपलोड होगी। बेसिक टैग हम लोग ने कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग ने लिखा पहले, कि पहले पेरेंट टैग HTML, उसके बाद हेड टैग, फिर टाइटल। ठीक है? फिर उसके बाद हमारा बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग हमारा वो टैग होता है जिसमें मेन कंटेंट हमारा स्टोर होता है। और टाइटल टैग हम लोग दे सकते हैं कि टाइटल लिखने के लिए होता है, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं W3.css, ये CSS का फ्रेमवर्क है। तो उसको हम लोग लिंक करने के लिए कैसे लिंक टेक्निक क्या है, तो टाइटल एंडिंग टाइटल टैग जो होता है, जहाँ पर /टाइटल लिखा होता है, वो टैग, और जो हमारा क्या बोलते हैं हेड टैग होता है एंडिंग का, वो दोनों टैग के बीच में हम लोग का ये लिंक होगी, इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है? अब कैसे होगी वो भी बता देते हैं। तो हम लोग पहले लिंक लिखेंगे, फिर रिलेटिव का शॉर्ट फॉर्म REL ही लिखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टाइल शेड लिखेंगे, फिर उसके बाद H रेफरेंस इक्वल्स टू W3.css। अब जैसा कि कल बताया था कि W3.css इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट फ्रॉम द मेन वेबसाइट, एंड इफ यू वांट दैट लिंक सो यू कैन कमेंट। तो जो W3.css की मेन वेबसाइट थी, मैंने उसमें जाकर पहले उसको डाउनलोड किया अपने सिस्टम में। डाउनलोड करने के बाद मैंने उसे नेम दिया W3.css। तो अब मैं इजीली उसे रेफरेंस में लिंक कर पाती हूँ। ठीक है? तो अगर आप लोग को चाहिए वो लिंक, देन प्लीज़ लेट मी नो। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे करके चीज़ें अपनी एग्जाम्पल्स सीखने के लिए कि कैसे क्या वर्क करता है, हम लोग को कुछ ना कुछ उसमें कंटेंट लिखना पड़ेगा। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि यही चीज़ होनी चाहिए। और हाँ, मैंडेटरी ये भी नहीं कि आप लोग को यही टैग भी यूज़ करना हो। ये सब चीज़ें तो एग्जाम्पल के लिए होती हैं, है ना? तो H1 क्या है? H1 हमारा, अच्छा H1 क्या है वैसे पता है? नाम से कुछ पता चल रहा है? H1 हमारा हेडिंग टैग होता है, राइट? और वन क्या है हमारी? वन हमें इंडिकेट करता है कि H1 इज अ बिगेस्ट हेडिंग टैग। मतलब कि H1 के अंदर जो हमारा फॉन्ट साइज होगा वो सारे हेडिंग टैग्स से बड़ा होगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि H1 हमारा बिगेस्ट हेडिंग टैग है। अच्छा, कितने टोटल हेडिंग टैग होते हैं? तो देयर आर टोटल 6 हेडिंग टैग। what are the names of their what are the names of the heading tag is H1, H2, H3, H4, H5, H6। they are total 6 heading tag। ठीक है? H6 is the smallest heading tag, the font size of the H6 is less than all the heading tags। after that we have div tag, div and span tag, there are two types of tag।
राइट। अच्छा, ये div tag क्या होता है? तो if you want to know div tag, let me give example, daily life example. When we want to store something in our kitchen, what we use? Guess and tell me. So if we want to store something in kitchen, we use container. Say what's the basic answer. So div is a container tag. हम लोगों को whenever we want to store something, we use div tag. It is nothing but a container tag where we store our sentence, or we can store anything, not only sentence, even a single word, single letter, single sentence, anything, whatever you want to store. So there are basically two non-semantic tag, div and span tag. I didn't use here span tag, but I will. So what is div and what is span? So div is a block level element. This means it inherently starts on a new line. What does it mean? It starts on a new line. It means when we use a div tag, it will always starts on a new line. जैसे कि मैंने यहाँ पर div लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ लिया तो यहाँ से जैसे क्या आप लोग को दिखाते क्रोम में, div किसके लिए था? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टैग्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टैग्स, है ना? ये नई लाइन से शुरू हुआ, अब ये नई लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए नई लाइन में नहीं शुरू हुआ है, इसके पास डिव है, डिव के अंदर लिखा हुआ है। कुछ पेरेंट्स होते नहीं है कि नहीं, मैं भीड़ में नहीं खड़ा होऊंगा, अपने बच्चे को अपने साथ नई लाइन में लेके खड़ा होऊंगा, तो ये वैसा ही। और कुछ पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं मैं यही जगह खड़ा रहूंगा, तो वो स्पैन में आता है, ठीक है, वो स्पैन टैग होते हैं। अगर मैं इस डिव टैग को यहाँ भी लिख दूँ ना, तब भी वो उसी में नई लाइन में ही वो कवर होगा। वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो इसी में आ जाए, ठीक है। तो ये अपने एक अलग प्लेस हमेशा होल्ड करेगा। स्पैन टैग, अब इतना बता दिया तो स्पैन टैग को तो समझ ही गए होगे कि स्पैन है क्या। तो स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन का मतलब है कि उसी लाइन में इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो नई लाइन नहीं यूज करता है, मतलब समझ रहे हो, कंजूस टाइप का है। वो उसी में सोचता है कि इसी में हम भी सेट हो जाएं, चाहे स्पेस हो चाहे ना हो। तो और दूसरी चीज, वो नई लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, और वो ऑक्यूपाई करेगा एज मच विथ एज इट्स कंटेंट रिक्वायर। ये चीज समझ में आ रही है? एज मच एज इट्स कंटेंट रिक्वायर, वो उतनी ही विड्थ क्या बोलते हैं, विड्थ क्या बोलते हैं, कंटेन करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। अब ये है क्या, समझ नहीं पा रहे हो, रुको दिखाती हूँ। यहाँ पर देख रहे हो, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टैग्स एंड क्लासेस विच वी विल यूज हेयर, ये इतना लिखा है, डिव टैग में है, ठीक है। ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये जो जा रहा है, ये क्या जा रहा है पता है? ये है हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। मतलब इसने बैकग्राउंड के रूप में पूरा जितनी स्क्रीन बड़ी है उतना बड़ा इसने ले लिया है। अब यही चीज देखिएगा हम स्पैन में लिखेंगे। चलिए स्पैन में लिख के देख ही लेते हैं, कंफ्यूजन ही सारा खत्म करते हैं। क्लास लेंगे W3 कंटेनर, राइट, फिर W3 पैनल, W3 येलो, चलो येलो नहीं रेड लेते हैं, मजा आएगा ना, क्योंकि अभी मजा। फिर लिया वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टैग्स एंड, और क्या, क्लासेस, विच के बाद क्या है, विल यूज हियर, विच वी
अरे बाप रे, इतने भी नहीं चाहिए था। ठीक है, अब इसको करते सेव और जाते हैं। दिखा, कुछ दिखा आप लोगों को मैजिक? मैजिक यहाँ पर ये है कि उसने उतनी ही स्पेस ली जितना उसका कंटेंट था। ये नहीं कि कंटेंट इतना ही लेकिन वो फैल जाए, फैलो लोगों की तरीके। तो उसने फैला नहीं वो, है ना। काफी समझदार भी है एक सेंस में अगर देखा जाए, कि वो फर्जी लोग मतलब जगह कवर नहीं करता है, लेकिन वही ये जो डिफ टैग है वो जगह कवर कर लेता है। तो सबका अपना अपना एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। तो इसका एडवांटेज क्या था कि ये एक नई लाइन से शुरू होता है, बट इसका एडवांटेज क्या है कि ये जगह कम यूज करता है। ठीक है, आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ये चीज समझ में आ गई है? अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, पैनल के साथ रेड लगान मतलब पैनल और रेड हम लोग ने कॉम्बिनेशन देखा है, ये देखिए यहाँ पैनल और कलर। ठीक है, अब हम लोग कुछ दूसरा देखेंगे। दूसरा का मतलब क्या है समझते हैं। यहाँ पर हम लोग ने, चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा होगा डिव डिव करके, उसके अंदर कुछ चीजें, तो वो कुछ और नहीं है। वो बस मैंने अपने एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीजें लिखी है। W3 हम लोग कैसे कैसे लेंगे वो देखते हैं। पैनल लेगा, पैनल के बाद हम लोग W3 के साथ लेंगे पेल ब्लू कलर। उसके बाद हम लोग लेंगे लेफ्ट बार। उसके बाद हम लोग लेंगे बॉर्डर ब्लू। अब ये है क्या, समझने के लिए हम लोग इसको सेव करेंगे, फिर जाएंगे देखेंगे। दिखा कुछ? अब बताते हैं ये था क्या। सबसे पहले हम लोगों ने इसको पैनल में किया किया ठीक है, पैनल लग गया। पैनल लगने के बाद हम लोगों ने पेल ब्लू कलर यूज किया। पेल ब्लू कलर क्या था? पेल ब्लू कलर ये है, ये देख रहे हैं, ये पेल ब्लू कलर मतलब कि एकदम लाइट शेड। फिर उसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट बॉर्डर लिया, सॉरी लेफ्ट बार लिया। लेफ्ट बार यहाँ पे छोटू सा, यहाँ पे देखिए डार्क ब्लू कलर दिख रहा है, वो लेफ्ट बार है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया कि उसका बॉर्डर ब्लू कर दिया। तो बॉर्डर यही समझ लीजिए बॉर्डर ब्लू हो गया। ओके, इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं। देखिए अब बॉर्डर दिख रहा है। हम लोगों ने क्या गलती किया अभी समझा आप लोगों ने? उसका बॉर्डर तो ब्लू कर दिया, लेकिन जब बॉर्डर प्रेजेंट ही नहीं है तो वो ब्लू क्या करेगा? इट्स अ जोक। तो बॉर्डर भी हम लोगों को लिखना जरूरी होगा, है ना। अब कह दे कि लो खाना खा लो, और जब थाली में खाना ही नहीं तो वो खाएगा क्या? थाली देने से क्या फायदा? तो वही चीज यहाँ हो गई। तो ये लेफ्ट बार समझ में आया। अब चलो एक चीज और देखते हैं, लेफ्ट की जगह हम लोग लिख देते हैं राइट। अब देखिए यहाँ छोटू सा बन के आ रहा है राइट। अब ये राइट बार हो गया, है ना। अब चलो हम चाहते हैं कि दोनों तरफ ये बार आ जाए, तो राइट बार तो है ही। हम लोग अब देखिए दोनों तरफ बन के आ गए, है ना, यहाँ भी और यहाँ भी ब्लू कलर से।
अच्छा, हम लोग इसमें अगर पेल ब्लू कलर ना यूज करके ब्लू कलर यूज कर लेते तो होता ये कि सब मर्ज हो जाता सारे कलर। कुछ तो पता नहीं चलता, कुछ डिफाइन नहीं हो पाता कि बॉर्डर कहाँ है और लेफ्ट बार कहाँ है या राइट बार कहाँ है। तो बस इसीलिए पेल ब्लू कलर यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा माइंड ना लगाइएगा कि ये हुआ क्या, ये पेल ब्लू कलर क्या है ना। इतना छोटी सी बुद्धि, उसमें ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसी में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि ये इतनी कोडिंग हो चुकी है उसमें, तो यही बेटर रहेगा। अब जैसे हम लोगों को ये ऐड करना हुआ, ये देखिए मजेदार, ये टॉप बार आ गया। मतलब अभी लेफ्ट था, राइट था, एंड नाउ इट इज टॉप बार ऑल्सो। सो ये टॉप बार है। ठीक। अब इसको समझाऊं क्या, इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं। जब करने लगोगे तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा, एकदम हलवा लगेगा सब, उल्टा खुद ही पढ़ा दोगे। इसी में हम लोग एक चीज और ऐड कर सकते हैं। अब वो तो बच्चों वाली बात हो गई ना। ये देखिए, मतलब यहाँ तो चीजें ही पलट गई। इतना इजी लग रहा होगा ना ये चीज, ये वाली एडिटिंग। तो ये लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये ऐसे ऐसे हो जाता है। हम डर जाते कि यहाँ हो क्या रहा है, बिजली कड़क रही है क्या। बिजली ना कड़को भाई, बिजली ना कड़को, है ना। तो ये दो चीजें हो गई, चार चीजें हो गई भाई, दो क्यों, मतलब पूरा क्रेडिट भी नहीं खुद ही ले पा रहे हैं। तो ये चार चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी चीज देखते हैं। अच्छा लग रहा है ये सब माहौल यहाँ का। अब जैसे हम लोगों को कोई चीज कार्ड में चाहिए हो, कार्ड में, चलो यहाँ पर देखते हैं ये कार्ड क्या आ रहा है। कार्ड मतलब कि जब हम लोग कोई चीज लिखेंगे तो उसमें हल्के से शेडिंग आ जाएगी, दैट्स इट। चलो देखते हैं। डिफ के अंदर क्लास लिया हम लोगों ने, पैनल, उसके बाद डिफ के अंदर क्या लिया, कार्ड। कार्ड के साथ वैल्यू रहेगी 4, उसके बाद W3। फिर कलर ले लेते हैं, कलर नहीं कि ना कलर ले लेते हैं, छोड़ो, ब्लू। अब देखना होता क्या है। ये देखो, अगर आंखें सही हैं, इतना फोन नहीं चलाते हो, तो शायद 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 आप लोगों को यहाँ पर हल्की हल्की सी शेडो नजर आए। हल्की सी इसके नीचे शेडो है, तो वो चीज हमारी होती है कार्ड, है ना। यही चीज अगर स्पैन में लिया होता ना तो इतनी स्पेस ना घेरता ये। चलो देखते हैं इसको। इसको लिख लेते हैं स्पैन। ये देखो छोटा बच्चा जान के मुझको आंख दिखा रहा है। ये देखो ये छोटा हो गया ना। तो बस इतना ही डिफरेंस था, लेकिन इसको डिव में ही रहने देते हैं। अरे बाप रे, क्या हो गया। डिव हो जा बेटा, डिव। तो ये सारी चीजें थी आज की। अब बॉर्डर, बॉर्डर भी पढ़ लेते हैं। वो भी आप लोगों के लिए बेटर होगा कि आप बॉर्डर भी कवर कर लो, वरना कहोगे इतना छोटा सा तो कंटेंट पढ़ाती हैं, फिर सोचती हैं उनको लाइक भी आ जाए, कमेंट भी आ जाए। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जैसे हम लोगों ने वो किया है, आज क्या किया है भाई, हम लोगों ने वो किया है, क्या किया है बताते हैं। हम लोगों ने पैनल डिस्कस करें, लेफ्ट बार, राइट बार, बॉटम और टॉप, ये सारे बार डिस्कस करें। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे बॉर्डर के बारे में। ठीक है, अब तो कुछ मत बोलना, ठीक है, मैंने काफी कुछ डिस्कस किया है। बॉर्डर भी इतने टाइप्स के होते दिखाएंगे, दिखाएंगे, बस बस पेशेंस रखिए। बॉर्डर के लिए कुछ बढ़िया सा लेते हैं, हेडिंग ही लेते हैं, हेडिंग।
हेडिंग 1, हेडिंग लेते हैं जिसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोग क्या बोलते हैं देख भी पाओगे कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेडिंग होती है और इनके फॉन्ट साइज होते हैं। हेडिंग 1 में लिखते हैं माय नेम। अच्छा, नाम तो पता ही चल गया होगा, मेरा नहीं पता चला होगा तो ये उन लोगों के लिए। साक्षी ओए जोशी, ठीक है। अब हेडिंग 2, माय। अब माय माय करके क्या लिखें भाई, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, भाई अब 2 हेडिंग और है, कुछ भी चलो लिख देते हैं। चलो मैंने इतना कुछ लिख लिया है। हेडिंग 1 में लिखा है माय नेम इज साक्षी जोशी। हेडिंग 2 में लिखा है आई एम टीचिंग w3.css हियर। हेडिंग 3 में लिखा है आई होप यू आर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेल। और हेडिंग 4 में लिखा है आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हेडिंग 5 में लिखा है आज लखनऊ में बारिश हो रही है और मेरे समोसा खाने का मैंने। और हेडिंग 6 में लिखा है मैंने बट शिट बारिश में लेने कौन जाएगा। यही तो मेन बात है, मैंने इसे लेने कौन जाएगा मतलब कौन ही जाएगा भाई, मेरे लिए भाई भी नहीं जा रहा है मेरा। तो चलो अब देखते ही दिखता कैसा है। सबसे बड़ी चीज तो आप लोग को दिखाना है। दिखाना मतलब क्या, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये देखो, दिस इज द इंटरफेस, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक। ये सबसे ज्यादा बड़ा और होपफुली बोल्ड भी है थोड़ा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे छोटा ये। बट शिट बारिश में कौन लेने जाएगा। ठीक है, लेने कौन जाएगा सॉरी। अब चलो हम लोग इसी में बॉर्डर लगाना सीखते हैं। बॉर्डर होते कैसे कैसे हैं। बॉर्डर होता क्या है पहले ये बताओ। चीज को सिक्योर करने के लिए है ना, कवर करने के लिए कि कोई हमारी चीज पे नजर ना डाले, बस उतना ही होता है बॉर्डर। और इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो सीख लेते हैं हम लोग भाई आज। चलिए 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 शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करेंगे। बॉर्डर ऐड किया। अरे क्या हो जाता है। फिर क्या ऐड करेंगे, देखो बॉर्डर ऐड कर लिया है, ठीक है। पैनल ऐड कर लेते हैं, ठीक। और क्या ऐड करें, इतना ही रहने दो। बॉर्डर का एग्जाम्पल सीख रहे थे पहले, इतना ही रहने। एक साथ सब चीजें देखेंगे, सिर्फ बार बार टाइम बहुत। चलो अच्छा दिखा देती हूँ। देखो बॉर्डर आ गया। यहाँ पर लाइन खींच रही होगी, मतलब माई नेम इज साक्षी जोशी एक बॉर्डर लाइन में है। अगर दिख रहा हो तो ये लाइन दिख रही है, ये वाली।
ये अब नीचे वाले बॉर्डर लगाते हैं। काम करते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते, इतना कौन बार बार टाइप करे। समझा करो यार, मैं भी तो इंसान ही हूँ। इसको समझने की बात तो है नहीं वैसे। और क्या लगाते हैं भाई, और हम लोग इसमें लगाएंगे चलो इसको राउंड करके देखते हैं आज, राउंड करने पे कैसा दिखेगा। अब एक साथ दिखाऊंगी भाई, थक गई हूँ मैं भी। और राउंड ही करने वाली हैं चीजें। राउंड 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 एक्स एक्स लार्ज। देखो भाई सिखा रही हूँ तो प्लीज इसका कुछ थोड़ा बहुत फल हमको दे देना। फल में कुछ और नहीं मांग रही हूँ, सेब केला कुछ नहीं मांग रही हूँ, ना ही पपीता मांग रही हूँ। फल का मतलब ये है कि मुझे लाइक दे देना, लाइक। इतना बॉर्डर ठीक है वैसे, इतने बॉर्डर समझो, इतने होते भी हैं शायद। तीन, तीन छः, हाँ इतने ही होते हैं, छः वाला छः हो रहे मतलब। कोई तो छूट रहा है ना, राउंड स्मॉल छूटा है, स्मॉल। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। आने दो, आने दो, राउंड स्मॉल को आने दो, कह दो मुस्कुराहट को, हाय 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 हाय, लव यू जिंदगी। देखो देखो देखो, ये होता है डिस्ट्रैक्शन। मैंने राउंड 2 बार लिख दिया। चलो यहाँ पर हमने चीजें लिख लिया है, अब चलो इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों के। लाइन लाइन खिंच गई है, इतना तो समझ में आ रहा है मैडम जी। ये सारी लाइनें खिंच गई, लेकिन खिंचा क्या है। चलो कॉर्नर से देखते हैं। ये सबसे बड़ा था। उसके बाद ये हल्का सा यहाँ, हल्का सा बेंड है। अब ये मैं दिखाऊं कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, हल्का सा बेंड है ठीक है। ये उससे ज्यादा बेंड है, ये सबसे ज्यादा बेंड है, देखो पूरा सी बन रहा है, प्रॉपर कर्व है। ये उससे ज्यादा बेंड है, पूरा है प्रॉपर कर्व है। यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ पे देखो कॉर्नर पे, ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम, और ये तो उसमें तो राउंड है ही नहीं, लगा ही नहीं। इसमें देखो कॉर्नर पे थोड़ा सा बेंड है, ये उससे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा है। और ये स्मॉल वाला राउंड है, इसमें आप लोग को दिखेगा ही नहीं, ये कह लो मतलब कि दिखेगा ही नहीं, बहुत छोटा है इसमें। तो ये सारी चीजें राउंड बॉर्डर की थी कि बॉर्डर को हम लोग राउंड कैसे कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हम लोग ने पढ़ा, चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, जिसमें आप लोग ये ना कहो कि पढ़ा के चली जाती हैं, कुछ समझाती भी नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखिए पढ़ा था, होवरिंग, बॉर्डर कलर, फॉन्ट कलर, होवर होने पे कलर, होवर के बाद का कलर वो तो पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। फिर ये हम लोग ने पढ़ा था डिफ टैग, उसके अंदर पैनल। फिर हम लोग ने पढ़ा कार्ड, फिर लेफ्ट बार राइट बार टॉप बॉटम दोनों बार के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा, हेडिंग्स के बारे में पढ़ा, डिव और स्पैन के बीच में डिफरेंस समझा, है ना। और उसके लिए जाना पड़ेगा यहाँ पर, और क्या हम लोग ने पढ़ा, इतनी सारी चीजें पढ़ ली वैसे। तो आज की क्लास यहीं तक की। अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज प्लीज, ये दिल से रिक्वेस्ट हो, प्लीज लाइक करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तो
इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ें समझा दी हैं, तो ये सब प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, तब अच्छे से समझ में आएंगे। तो आई होप यू आर डूइंग योर बेस्ट इन योर वॉट, अपनी चीज़ों में करोगे, बेस्ट करोगे तुम, इन योर क्या बोलूँ मैं अब। तो ठीक है, यप, बाय बाय। आज की वीडियो यहीं तक की। अब मेरा भी कुछ खाने पीने का मन हो रहा है, क्योंकि देखो खाने पीने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो ये चीज़ बर्दाश्त होने वाली चीज़ें नहीं है। ये जब क्रेविंग्स आती है ना, चलो इसको बंद कर देते, वरना कहोगे पढ़ाते पढ़ाते क्या हो रहा है। क्रेविंग्स जब आती है ना भाई साहब, क्रेविंग्स, तो वो सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो आप लोग भी जाओ, खाओ पियो जाके। मैं ये वीडियो अब यहीं पर क्लोज करती हूँ। बाय बाय।